नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने एक मूवी देखी है गाजी अटैक? नहीं देखी है तो मैं कहानी बता देता हूं। 1971 का समय था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। उस समय पर बांग्लादेश के अंदर, अगर मैं इसे इंडिया का मैप कहूं तो यहां पर हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी पाकिस्तान की नेवी का सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर बैठी पाकिस्तानी आर्मी को ना मिल सके। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने अपनी पीएनएस गाजी पहुंचाई थी जिसके अंदर उसने अपने सारे हथियार लगाए थे। विशाखापट्टनम से उस समय पर आईएनएस राजपूत गई थी पीएनएस गाजी को खत्म करने, और यहां पर लड़ाई चली थी समुद्र के अंदर, सबमरीन के अंदर। वो पूरा उस मूवी के अंदर बहुत बखूबी दर्शाया गया है। मतलब कई सारे युद्ध ऐसे भी होते हैं जो सबमरीन के बीच में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई जहाज है वो ऊपर तैर रहा है, मान लो यहां पर एक जहाज है जो बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर रहा है या इंडिया की बॉर्डर के ऊपर अटैक कर रहा है। ऐसी कंडीशन में सबमरीन जो समुद्र के अंदर से जाएगी, डिटेक्ट नहीं होगी, जहाज को फोड़ने की क्षमता रखती है। ऐसी कंडीशन में हमारी सबमरीन के अंदर प्रॉपर मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। रिसेंटली डीआरडीओ ने अनाउंस किया है कि फरवरी के महीने में इसने अपनी पहली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। मतलब एक क्रूज मिसाइल सिस्टम जो कि सबमरीन से लॉन्च होगा उसे टेस्ट किया गया, और यह पहली बार किया गया। इसके पहले हमारे पास में मिसाइल सिस्टम थे जो सबमरीन के ऊपर ही काम करते थे। मतलब सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल सिस्टम थी जिसके अंदर आप के सीरीज पूरी देख सकते हो, K-15, K-4, K-5, K-6। पर ये जितनी भी मिसाइल सिस्टम है ये SLBM है, SLCM नहीं है। SLBM क्या होती है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। और अभी कौन सी टेस्ट की गई है? क्रूज मिसाइल सिस्टम। इन दोनों में अंतर क्या है और क्यों बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा हमको क्रूज मिसाइल की भी जरूरत पड़ रही है? देखो, जैसे मान लो यहां पर हम लोग हैं, यहां पर हमारा दुश्मन है, यहां से दुश्मन के ऊपर अटैक करना है। बैलिस्टिक मिसाइल को अगर मैं लॉन्च करूंगा तो ये ऊपर जाएगी, इवन धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाएगी। ऐसी कंडीशन में यहां पर रॉकेट इंजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन टैंक चाहिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मिसाइल उड़ रही है उसके अंदर फ्यूल है। उस फ्यूल को जलाने के लिए स्पेस के अंदर कोई ऑक्सीजन होता नहीं, इस कारण से अलग से ऑक्सीजन टैंक लगाना पड़ता है। ये स्पेस में जाती है, विदाउट ऑक्सीजन वाले रीजन के अंदर जाती है, फिर नीचे आती है और टारगेट को हिट करती है। इसे हम लोग कहते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। वहीं अगर हम लोग क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये क्या करते हैं कि यहां से ये लॉन्च हुई, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आती है और धरती के पैरेलल चलना शुरू करती है। ऐसी कंडीशन में बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में जा रही है तो ये कईयों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। बहुत दूर पड़े टारगेट को, इवन भारत से आप यूरोप के अंदर भी हिट करना चाहते हो, आप बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से कर सकते हो, क्रूज मिसाइल से नहीं कर सकते। बैलिस्टिक मिसाइल स्पीड भी ज्यादा पकड़ती है, रॉकेट इंजन होता है, यहां पर जेट इंजन लगा होता है क्रूज मिसाइल में, तो फिर क्रूज मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, मान लो कि यहां पर जो टारगेट है इसके पास में अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई मिसाइल आती है ये से देख लेता है, इंटरसेप्ट कर लेता है और मिसाइल को ऊपर ही फोड़ देता है। जैसे जैसे इजराइल का अभी आयरन डोम आप सुन रहे होगे, वो बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत आसानी से नष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर ये रेंज है ना इस डिफेंस सिस्टम की, हवा के अंदर आने वाले जितने भी खतरे हैं उनको देखने की, तो वो आराम से बैलिस्टिक मिसाइल को देख लेगा, इसे इंटरसेप्ट कर लेगा। पर क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि क्रूज मिसाइल सिस्टम नीचे से आती। ऐसी कंडीशन में क्रूज मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस कारण से भारत के पास में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था, पर अब सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। पर अब आप कहोगे कि सर पहले हम लोगों ने एक न्यूज पढ़ी थी, इवन ये मैंने ही पढ़ाई थी, कि इंडिया ने सबमरीन से लॉन्च की है ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, मतलब सबमरीन से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम पहले भी थी, तो फिर अभी ये नई मिसाइल सिस्टम क्यों डेवलप कर रहे हैं? अभी जो मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो क्रूज मिसाइल सिस्टम तो है, पर वो सुपरसोनिक नहीं है, वो सबसोनिक है। मतलब एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो कि साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे ट्रेवल करता है, यानी कि 0.1 से लेके 1 मैक तक की जिसकी स्पीड होती है उसे हम लोग सबसोनिक मिसाइल कहते हैं।
वहीं एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल। ये क्या होता है? ये जब साउंड की स्पीड से तेज कोई सी मिसाइल चलने लगती है उसे सुपरसोनिक कहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक थी, मतलब साउंड की स्पीड से तेज। अभी जो मिसाइल सिस्टम हम लोगों ने टेस्ट की है ये सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है। अच्छा, मतलब सबमरीन पे लॉन्च होने वाली एक ऐसी क्रूज मिसाइल थी हमारे पास में जिसका नाम था ब्रह्मोस, जो दुनिया भर में जानी जाती है, वो जो सुपरसोनिक है वो तो है, उसके साथ में हम लोग सबसोनिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्मोस से ही काम क्यों नहीं चला सकते? इसका एक बहुत साधारण सा एग्जांपल देता हूं कि कैसे सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। आप लोगों ने दो अलग अलग प्रकार की बाइक देखी होगी, एक ऐसी KTM, ड्यूक, इस टाइप की, अच्छी स्पीड पकड़ती है, बहुत तेज चलती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखी होगी स्प्लेंडर, ये तेज नहीं चलती है पर ये जानी जाती है अच्छे माइलेज के लिए। जो गाड़ी तेज चलेगी उसको ज्यादा फ्यूल चाहिएगा, इस कारण से वो ज्यादा कम फ्यूल पे ज्यादा नहीं चलेगी, वो कम फ्यूल पे कम चलेगी पर तेज चलेगी। मतलब ये वाली बाइक की रेंज कम होती है, ये वाली बाइक की कॉस्ट ज्यादा होती है, सही कह रहा हूं? वहीं ये वाली बाइक जो होती है इसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसकी रेंज ज्यादा होती है क्योंकि कम फ्यूल पे ज्यादा चल सकती है, स्पीड ज्यादा पकड़नी नहीं होती ना, इस कारण से रेंज मतलब माइलेज इनका ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से ये एक सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। सबसोनिक मिसाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है? स्पीड ज्यादा पकड़नी नहीं होती, इस कारण से कम फ्यूल पे वो ज्यादा लंबा चल सकती है। इसी कारण से अभी जो मिसाइल टेस्ट की गई है उसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज ही 450 किलोमीटर तक ही जा सकती है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बहुत फास्ट है, दमदार है, पर वो ज्यादा दूर वाले टारगेट को हिट नहीं कर सकती। तो हमको सबमरीन से ऐसी क्रूज मिसाइल भी तो चाहिए जो दूर वाले टारगेट को हिट कर सके, वो हम लोगों को सबसोनिक मिसाइल सिस्टम ही दे सकती है। साथ में मान लो कि टारगेट ऐसा कोई बहुत अच्छे डिफेंस वाला नहीं है, ऐसे कमजोर सा टारगेट है जिसको हमको फोड़ना है, उसके अंदर अगर आपको चूहा मारना है तो आप तलवार थोड़ी निकालोगे, है ना? मतलब अगर आपको एक खुद्दू सा टारगेट को हिट करना है तो आप ब्रह्मोस थोड़ी निकालोगे, वो महंगी है, ज्यादा कॉस्टिंग है उसकी। आप क्या निकालोगे? सबसोनिक सिस्टम, जिसके अंदर कम फ्यूल है, हल्की है, आराम से फोड़ा जा सकता है। तो ज्यादा रेंज वाली, कम कॉस्ट वाली, कम वजन वाली सबसोनिक मिसाइल सिस्टम होती है। और वही अंतर आप भारत की निर्भय और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के अंदर देखोगे। भारत की निर्भय मिसाइल सिस्टम क्या है? सबसोनिक है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। ये अंतर समझ में आ रहा है? क्रूज मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में अंतर क्या है? इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ही सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल सिस्टम में अंतर क्या है, उन दोनों के बीच में इनके क्या यूजेज है, ये समझ में आ रहा है? अभी जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया गया है ये भी आप देख सकते हो सबसोनिक है, 500 किलोमीटर इसकी मिनिमम रेंज है। मतलब जहां पे ब्रह्मोस की रेंज खत्म होती है वहां से इसकी रेंज शुरू हो रही है, ज्यादा रेंज वाली ये देखने को मिलती है। और इसे टेस्ट किया गया है दो अलग अलग वेरिएंट में, एक तो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ द्वारा टेस्ट किया गया है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है ये बताया जा रहा है कि ये निर्भय का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो सबमरीन से भी लॉन्च होगा। हालांकि निर्भय को भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया, इसके अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। उसी के साथ में इसी निर्भय को हम लोग इसी निर्भय को अब हम लोग सबमरीन के ऊपर भी लगा के देखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना लगता है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर आप जा सकते हो, करोल बाग के अंदर सामने मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के अंदर हमारे ऑफलाइन सेंटर जो है वो खुले हुए हैं। यहां पर आप जाओगे तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे SRC10 तो, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी क्लासेस ली जाएंगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।